हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। आज फिर आ गई हूँ मैं एक रीडिंग लेकर। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी को बहुत प्यार से निभा रहे होंगे, चला रहे होंगे। यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिल रही होगी आप सभी को। शिवा यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स DMDF इस वक्त किस एनर्जी में है, उनकी जर्नी कैसी चल रही है। क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ, जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो, तो मुझे सही गाइडेंस दें ताकि मेरे व्यूअर्स के काम आ सके, उनको राहत मिले जैसे मेरे को राहत मिलती थी। क्योंकि ये जर्नी बहुत दर्द की जर्नी है लोगों के लिए। ये टैरो कार्ड रीडिंग है, लेकिन हमारे लिए ये परमात्मा के संदेश हैं, हमारे DM के संदेश होते हैं, DF के संदेश होते हैं। तो मैं 3 कार्ड DM के लिए लूँगी, 3 DF के लिए लूँगी। तो पहला DM का कार्ड है 6 ऑफ कप्स। तो दूसरा है 5 ऑफ पेंटिकल। तो तीसरा है 8 ऑफ पेंटिकल। और मैं DF की एनर्जी देखना चाहती हूँ, द टावर। दूसरा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और तीसरा है टेम्परेंस। तो कुल मिलाकर एनर्जी थोड़ी सी हैवी है, ज़्यादा नहीं। तो बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल, दोनों की म्यूचुअल एनर्जी। अब मैं बताना चाहती हूँ कि DM का पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स। तो ये कार्ड इस चीज़ को शो कर रहा है, ये DM को मालूम हो गया है कि उनकी एक जर्नी है, जर्नी पर उन्होंने चलना है और वो मतलब और लोगों से सलाह मशवरा ले रहे हैं। क्योंकि DF तो उनको समझा कर थक जाती है कि भी हमारी जर्नी है, हमें ऐसे जलना है, हमें परमात्मा की बातें करनी है, यूनिवर्स की बातें करनी है, भक्ति की बातें करनी है, मेडिटेशन की, लेकिन वो नहीं सुनते। फिर एक ऐसा टाइम आ जाता है तो यूनिवर्स DF को एक दूसरे से डिटैच कर देते हैं, क्योंकि वो भी अवेकनिंग के लिए ज़रूरी होता है। जैसे DF की अवेकनिंग होती है, DM रन करते हैं, तो वैसे ही यूनिवर्स दोनों में कुछ ऐसा करते हैं। हाँ, पहले तो बुरा लगता है कि ये क्यों हुआ, आस्ते आस्ते समझ में आता है, तो उनको डिटैच कर दिया जाता है। क्योंकि DM की अवेकनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। जब उनकी अवेकनिंग शुरू होती है तो उनको पता नहीं चलता कि मैं क्या करूँ। ये एक ऐसा कार्ड है, वो कहीं से भी मतलब गाइडेंस ले रहे हैं कि या मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो अपने DF के बिना उनका मन भी नहीं लगता। लेकिन दूसरा ये कार्ड ये भी शो कर रहा है कि अगर हमें किसी से ज्ञान चाहिए, थोड़ी गाइडेंस भी है, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वो इंसान हमसे छोटा है। क्योंकि ज्ञान छोटों के पास भी हो सकता है। जो हमारे अंदर ज्ञान होता है, ये जन्मों जन्मों से हमारे अंदर फीड होता है। जैसे हम इस जर्नी में हैं, हम कोई भी चीज़ अर्जित करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, वो अगले जन्म में हमारे काम आएगा। ये जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी जल्दी नहीं मिलती। पिछले जन्मों की भी हमने भक्ति की होती है, हीलिंग की होती है, तो वो सलाह मशवरा करने में लगे हुए हैं। तो जो ये 6 नंबर है, 6 नंबर वीनस का है, वो अपने DF के बारे में भी लोगों से बात कर सकते हैं कि मैं क्या करूं, रिश्ते में जाऊं ना जाऊं। मतलब उनके अंदर एक फियर होते हैं, गिल्ट होते हैं, वे कई बार ऐसे काम कर लेते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। तो इन बातों के कारण उनके ब्लॉकेज भी होते हैं, पिछले जन्म के कर्मा बिजी होते हैं। लेकिन इस टाइम वो दूसरों से राय ले रहे हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। दुविधा में फंसे हुए हैं, ज्ञान प्राप्त हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन कार्ड तो पॉजिटिव है। तो आगे है 5 ऑफ पेंटिकल। तो 5वां है बुद्ध का कार्ड। क्योंकि अब उनकी बुद्धि ऐसी हो रही है, उनको पता नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं। चारों तरफ से जब वो अपने DF से डिटैच हो जाते हैं, सेपरेशन पीरियड चलता है। तो लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये कहने को सेपरेशन होता है, लेकिन 5D में हम एक ही होते हैं। DF को तो आस्ते आस्ते समझ आ जाती है कि हमारे DM हमारे अंदर ही हैं, बाहर कहीं नहीं गए। जब उनके कर्म बैग्स खाली हो जाएंगे तो वो आ जाएंगे। लेकिन इस टाइम DM की स्थिति ये है
मतलब वो उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उन्होंने सबके साथ अपना रिश्ता एक तरफ कर लिया है, एक तरफ चुपचाप, मतलब जैसे कोई बेचारे होते हैं, बैगर होते हैं, कोई बीमार इंसान होता है, डिप्रेशन में होता है, सैड होता है, ऐसी पोजीशन है। क्योंकि इस टाइम उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। गाइडेंस तो ज़रूर ले रहे हैं जी, अच्छी बात है। क्योंकि पहले उन्होंने अपनी डीएफ की मानी नहीं होती, वो भी पछतावा होता है, गिल्ट होती है, डीएफ के साथ ट्रिगर होता है, उनको तकलीफ देते हैं, वो भी होता है, सब कुछ चलता है। उनको उनको समझ में नहीं आती, ऐसी हालत है उनकी। जैसे स्ट्रीट वैगर नहीं होते, कहीं से मुझे प्यार मिल जाए, कहीं से मुझे सहारा मिल जाए, लेकिन यूनिवर्स उनको आस्ते आस्ते समझा देती है, भाई आप पूरी दुनिया घूम लो, आपकी डीएफ के बिना आपको कोई सहारा नहीं देगा, ना आपकी हीलिंग होगी, ना आपको राहत मिलेगी, ना आप डिप्रेशन से जाएंगे। तो ये बातें यूनिवर्स आस्ते आस्ते समझा देती है। जहाँ पर मैं थोड़ी सी गाइडेंस देना चाहती हूँ कि अगर डीएम ने कोई गलती की है, डीएफ को ट्रिगर किया है, बिना मतलब को उसको दर्द दिया है, तो उसने माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मैं बार बार यही अपनी वीडियो में बताती हूँ कि माफ़ी मांगने वाली आत्मा और माफ़ करने वाली आत्मा बहुत बड़ी आत्मा होती है, क्योंकि उसकी ईगो मेल्ट हो जाती है। जब हमारी ईगो मेल्ट होती है, क्योंकि डीएम्स तो ईगो से भरे होते हैं, उनको ये होता है कि मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मैं उसके साथ क्यों बात करूँ, वो पहले करे, वो मुझे चेंज करे। क्योंकि वो पहले वाला टाइम ढूंढते हैं, लेकिन पहले वाला टाइम, जो टाइम चला जाता है, वो वापस दोबारा नहीं आता। तो डीएम को भी समझ आ जाता है कि मैंने बाहर के डीएम को चेंज नहीं करना, मैंने अंदर के डीएम को बैलेंस करना है, वो मेरे अंदर ही है। वो सेटिस्फेक्शन में आ जाती है, बैलेंस में आ जाती है। लेकिन डीएम की स्थिति बहुत बुरी होती है, जहाँ पर उनको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने अपने डीएफ को हर्ट किया है, तो आप गिल्ट में न जाएं, फियर में न जाएं, उससे माफ़ी मांगें। जब आप माफ़ी मांग लोगे तो आपके अंदर, आपकी आत्मा बहुत बड़ी आत्मा हो जाएगी, परमात्मा आपके अंदर बस जाएगा। तो आपकी ऐसी स्ट्रीट वैगर जैसी हालत नहीं होगी, आपको किसी के साथ इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे है 8 ऑफ पेंटिकल। तो देखो यहाँ पर सलाह मशवरा हुआ, तो जहाँ पर ऐसी हालत हो गई और उसके बाद फिर डीएम को समझ आ जाता है कि मैंने इस रिश्ते पर मेहनत करनी है, क्योंकि उन्होंने अपने डीएफ को रिस्पेक्ट नहीं दी होती, ना उसको समझा होता है, ना उसके प्यार को समझा होता है। वो ईगो से भरे बस इधर उधर भागे फिरते हैं। तो जहाँ पर उनको समझ आ गई है कि जितनी देर मैं इस रिश्ते पर, परमात्मा के डिवाइनली गाइडेड रिश्ते पर वर्क नहीं करूँगा, उतनी देर मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी, बुखारियाँ जैसी हालत होगी। तो दो कार्ड गाइडेंस के भी हैं। तो आगे डीएफ की तरफ, डीएफ की जो नई नई वेगन होती है, उनकी मतलब कार्ड ये शो कर रहा है कि उनकी लाइफ में टावर गिरा है। उनको पता नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये टावर जो गिरता है, ये एक नई शुरुआत होती है। पुरानी चीज़ें ख़त्म होकर आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही होती है। ये न्यू बिगनिंग आपकी लव लाइफ की भी हो सकती है, स्पिरिचुअल लाइफ की भी हो सकती है, और आपकी 3D लाइफ में भी कोई आपका काम अच्छा होने वाला होता है। ये शो कर रहा है नई शुरुआत होने वाली है। तो आगे जब नई नई वेकन होती है डीएफ, तो उनको भी बहुत दर्द दिया जाता है, क्योंकि हमारी जर्नी ही दर्द की है। जैसे इधर डीएम की हालत देखो कैसी है, भिखारियों जैसी इधर उधर भागते फिरते हैं, कहीं से प्यार मिल जाए, कहीं से राहत मिल जाए, कहीं से शांति मिल जाए, मेरा डिप्रेशन दूर हो जाए। लेकिन प्यारे डीएम कहीं से नहीं होगा। जितनी देर आप अपने डीएफ से माफ़ी नहीं मांगोगे, उनके साथ मिलकर नहीं चलोगे, परमात्मा की बातें नहीं करोगे, यूनिवर्स को सरेंडर नहीं करोगे, उतनी देर आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। इधर जो डीएफ है, जब वो ट्रिगर होती है अपने डीएम से शुरुआत में, तो दर्द में चली जाती है, उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। ये ट्रिगर डिपेंड करता है कि आपके कर्म बैग्स कितने हैं उन पर। कईयों का जल्दी ख़त्म हो जाता है, कईयों के कितने कितने साल चलता रहता है दर्द। तो लेकिन एक अच्छी बात ये है, ये कार्ड कभी कभी पहले डीएम की तरफ आता था, आज डीएफ की तरफ आया। ये न्यू वेकन डीएफ है। उनको मतलब इतना दर्द मिला है, रातों को भी उनको नींद नहीं आ रही, लेकिन उन्होंने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। प्लस पॉइंट इस कार्ड का ये है, जब हम सरेंडर हो जाते हैं तो परमात्मा हमारे अंदर बस जाते हैं। राहु का कार्ड है, इल्यूज़न का। अब उनको समझ में आ गया है कि यूनिवर्स को सरेंडर करना ही पड़ेगा। उनकी ज़िंदगी में टावर आया, नई शुरुआत हुई, उन्होंने यूनिवर्स को सरेंडर किया। तो जब वो अपने वर्क पर लग जाती है, तो वो ऐसी पोजीशन हासिल कर लेती है
देखो कितनी अच्छी पोजीशन है, ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, क्योंकि कोई दृश्य शक्ति जब हम इस जर्नी में आ जाते हैं हर वक्त हमारी बात सुनती है, हर वक्त हमारे आसपास होती है। इसीलिए मैं दोनों डीएम डीएफ को बताना चाहती हूँ कि आपने किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं, करना तो क्या, क्योंकि यूनिवर्स हमारी एक एक पल की खबर रखते हैं कि इनको क्या चाहिए, इनके क्या विचार हैं, ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं आसपास के लोगों के साथ। तो जिन डीएफ को अपनी जर्नी के बारे में समझ आ गया है, अपने पर अच्छे से वर्क कर रही है, मेडिटेशन कर रही है, इनर वर्क कर रही है, परमात्मा से जुड़ रही है, परमात्मा का नाम ले रही है, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ रही है, उन्होंने अपने आप को बैलेंस कर लिया है। एक कप में पानी दूसरे कप में डाल रहे हैं, बहुत बैलेंस में है। आस पास देखो कितनी ग्रीनरी है, कितना अच्छा क्राउन है, ऊपर आस पास लाइट है, ज्ञान है, उनको ज्ञान मिलने लगा है। तो बहुत प्यारी एनर्जी है ये डीएफ की, जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है। तो कुल मिलाकर एनर्जी बहुत प्यारी है। एक दो कार्ड गाइडेंस के भी हैं। तो आगे है क्वीन ऑफ पेंटिकल, जी म्यूचुअल एनर्जी है। तो दोनों ने जहाँ पर देखा जाए कि एक दूसरे के प्यार को पकड़ कर रखा हुआ है, संभाल कर, क्योंकि ये यूनिवर्स ने ऐसी जर्नी दी है, कोई भाग नहीं सकता इस जर्नी में। ये नहीं कह सकता कि मैं उसको मतलब मूव ऑन कर लूँ। मूव ऑन करने की जर्नी नहीं है, जो मुक्ति की जर्नी है। अच्छी बात है, आप दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया है, बहुत अच्छी पोजीशन है, जिनको समझ में आ गई है। तो अपनी जो भी सिचुएशन है उसको आपने बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। ऊपर क्राउन है, पीछे येलो कार्ड ज्ञान का है, बहुत प्यारी एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।